everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Stamen, Microsporangium and Pollen Grain. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 2 marks which was asked in the year 2023. Okay, so the question is, A part, explain the process of the development of a male gametophyte in an angiosperm, and the B part is, why is it called a male gametophyte? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे ए पार्ट में पूछ रहा है कि हमें मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है एंजियोस्पर्म्स में. क्लियर? और बी पार्ट में पूछ रहा है इसे हम मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा पहले तो मेल गैमेटोफाइट होता क्या है एंजियोस्पर्म्स में. एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन. क्लियर? अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है. तो बेटा एंजियोस्पर्म्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट होता है एंथर. एंथर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम. इस माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू. इस स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स बेटा मियोसिस शो करते हैं और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 माइक्रोस्पोर्स जो आपस में टेट्राड की फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं. क्लियर? ऑल्सो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? अब जब एंथर मैच्योर होता है और उसका डेहिसेंस होता है तो बेटा ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में, विच इज अवर मेल गैमेटोफाइट. क्लियर? तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. एंथर होता है, एंथर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके सेंटर में होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. वो मियोसिस करते हैं और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उसके बाद जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसका डेहिसेंस होता है और माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में, विच इज अवर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स. क्लियर? अब इसको हम मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं. तो बेटा ये जो पोलन ग्रेन होता है ये ही हमारे मेल गैमीट्स बनाता है एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. ए पार्ट, मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन ग्रेन्स. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. तो बेटा क्या होता है, जो sporogenous tissue होता है उसका हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, इसीलिए स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल को हम पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल दैट इज PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. The microspores are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. तो बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर thousands of microspores या फिर उनसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ dehiscence ऑफ एंथर. क्लियर? बी पार्ट, it is called a male gametophyte because it produces male gametes for the process of fertilization. पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. So I hope this question is clear to you. Thank you.